कन्या राशि के जातकों, घर बार कलेश में फंसा हुआ है। काम धंधे बिगड़ रहे हैं। पति पत्नी के बीच नहीं बढ़ रहा है। पूरा का पूरा फैमिली उजड़ा मालूम पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इस घर में बैठ गए हैं शनि देव। और जब शनि देव बैठ गए हैं सातवें घर में, तो ये सारा खेल हो रहा है और आप चुपचाप देखने के बजाय कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है मां कामाख्या राशिफल में। हर हर महादेव, जय मां भवानी। कन्या राशि के जातकों, आज हम पूरे के पूरे रियलिटी जो है आपके जीवन का रखने वाले, पूरा रियलिटी। और यहां आपको उम्मीद नहीं दिया जाएगा कि कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, क्योंकि सारी वीडियो, सारी यूट्यूब की वीडियो यही कर रही है कि इतना तारीख को ठीक हो जाएगा, उतना तारीख को ठीक हो जाएगा। यहां उम्मीद नहीं दिया जाएगा। यहां आपको सच्चाई बताया जाएगा, सतर्क किया जाएगा और प्रॉब्लम की सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करें आपके जुलाई महीने, 1 जुलाई से 30 जुलाई के बीच पूरे जुलाई महीने क्या खेल होने वाला है। तो जुलाई महीने में कन्या राशि के जातकों, 7वें भाव में शनिदेव विराजमान है और शनिदेव वक्री भी हो जाएंगे कुछ समय बाद। तो शनिदेव जब विराजमान है ना, तो जीवन साथी के साथ कलेश आपको देखने को मिल सकता है। जीवन साथी के साथ कलेश देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आपके बिजनेस पार्टनर के साथ कलेश देखने को मिल सकता है। आपका धैर्य टूट सकता है और शनि देव बिगाड़ सकते हैं आपका काम, क्योंकि परीक्षा लेंगे वहां जाकर के लोग। और परीक्षा हमेशा पीड़ादायक रहती है, ये बात तो सत्य है। पूर्व की बातें जो है आपको याद आ सकती है और आपको मेंटली परेशान किया जा सकता है। आप परेशान हो जाएंगे मानसिक रूप से। कन्या राशि के जातकों, रिश्तों में अहंकार आ जाएगा, ना चाहते हुए भी गुस्सा और अहंकार आपका आ जाएगा और उससे फिर कलेश पैदा होगा, फिर दुख ही आपको मिलेगा। इससे बचना भी कैसे है उसे भी मैं बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। अब यही यही सुन सुन के तो हो गए इंसान परेशान हो जाता है। भाई बचने का भी तो कोई तरीका बताओ, ये भी बात मन में आती है। ठीक है, हम बताएंगे उसका भी, लेकिन सुन लो पूरा, सच्चाई सुन लो। हर वादा सोच समझ करके करना भाई। इस समय जो है कन्या राशि के मेरे प्रिय जातकों, वादा जो करना सोच समझ करके करना। ये तो 7वां भाव है। आय और सम्मान के भाव जो 11वां भाव है, वहां बैठे हैं बुध, शुक्र और गुरु। आय और सम्मान, ये तीनों ग्रह अपने आप में बहुत ठीक ही ठाक है। ठीक है, तो आय और सम्मान के जब यहाँ थोड़ा सा लाभ है, मैंने बताया शनिदेव के बारे में जो 7वें भाव में बैठे हैं, लेकिन यहाँ संतुष्टिजनक चीज है। वहां परीक्षा होगी, यहाँ आपको फल मिलेगा। ठीक है, ये जानिए आप, वहां परीक्षा यहाँ फल। तो क्या है, आय और सम्मान के भाव में है, तो यहाँ नए लोगों से संपर्क बढ़ाएं। अगर आप बढ़ाते हैं तो इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि बुद्ध का इसमें प्रभाव रहेगा। नए लोगों से संपर्क से आपको आय मिलेगा। अगर आप हाथ पे हाथ लेकर के बैठे हैं कि हाँ ग्रह सब ठीक कर देंगे, ज्योतिषाचार्य सब ठीक कर देंगे, तब तो भैया क्षमा कीजिएगा, कोई कुछ ठीक करने वाला नहीं है आपका। आपको ही कुछ करना होगा। बैठे घर में कुछ नहीं होने वाला है, आप ही आगे जाएंगे तब कुछ होने वाला है। तो नए लोगों से संपर्क कीजिए, मेहनत कीजिए नए लोगों से संपर्क करने के लिए, और आपको जिसे लाभ होने वाला है, सही में लाभ होगा। और आय का कुछ हिस्सा जो है बचत करिए। ये शुक्र की मैं रेमेडी भी बता रहा हूं इस चीज में, है ना। और ये आपके लिए लाभदायक भी रहेगा। शुक्र को कंट्रोल करने के लिए, शुक्र को पॉजिटिव करने के लिए आय का कुछ हिस्सा बचत कीजिए, इससे भी लाभ होगा। लेकिन भैया आ ही नहीं रहा है तो कैसे बचत करें, ये सारी सवाल आएगी ना। कैसे नहीं आएगा जी, आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर आप 5 रुपया भी कमा रहे हैं ना, 5 रुपए भी कमा रहे हैं, 5 रुपए, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, अगर 5 रुपए भी कमा रहा है तो 4 को खर्चा कर दीजिए, 1 को तो बचा सकते हो। अगर 500 रुपए भी कमा रहे हो तो 400 रुपए खर्चा कर दो, 100 रुपए तो गल्ले में डाल सकते हो। मैं ये बोल रहा हूं, अब इतना भी गरीब नहीं हो, इतने भी भिक्षा मांगने वाले नहीं हो, है ना। तो भाई समझदारी से, थोड़ा विवेक से काम कीजिएगा। इस जुलाई के महीने में अपना स्किल बढ़ाइएगा।
अपना स्किल बढ़ाइएगा, अपना कम्युनिकेशन बढ़ाइएगा, इससे आपको लाभ होगा। ये भी बुद्ध, बुद्ध जो है आय के भाव है, और बुद्ध जो है व्यापार है, बुद्ध जो है पैसा है, बुद्ध जो है कंफर्ट है। तो ये सारी चीजें जो है बुद्ध है। और बुद्ध के साथ गुरु का हाथ हो, ज्ञान हो, और शुक्र का साथ हो, तो क्या पूछना है। पॉजिटिव वे में लेकर के चलिएगा तो पॉजिटिविटी आपके लाइफ में होगा। अगर आप नहीं लेंगे, नेगेटिव लेंगे, रोएंगे, बार बार कमेंट में आकर के रोएंगे, मेरे में तो नहीं सही दूसरों के में आकर के रोते हैं, तो भाई आप रोते रह जाएंगे। ठीक है। अब 12वें भाव की बात करूं, यहां बैठा है केतु, ये थोड़ा है, गजब का है। 12वें भाव में जब केतु बैठा है तो देर रात बिल्कुल भी ना जागे। अगर आप देर रात जागते हैं ना कहीं आप मेंटली परेशान होना स्टार्ट हो जाओगे, खुद से कटते जाओगे। देर रात जाओगे तो फिर हॉस्पिटल जाने का नौबत आ सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। खाना खाओ, खाना खाने के बाद मोबाइल छोड़ दो, छोड़ने के बाद चुपचाप सो जाओ, या सो नहीं, नींद नहीं आ रहा है तो कुछ पढ़ो, तो अपने आप नींद आएगा। जी भर के पढ़ो, क्योंकि मोबाइल मत देखो, है ना। मोबाइल देखोगे तो फिर राहु का प्रभाव है, मोबाइल जो इंटरनेट है वो, जितने भी टेक्नोलॉजी, और केतु फिर राहु, दोनों का टक्कर हो जाएगा। इसलिए पढ़ो, हो सके भगवत गीता जैसे चीज को पढ़ोगे ना, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें लाइफ का बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। एक बार पढ़ के देखो, पढ़ो भगवत गीता, जितने भी कन्या राशि के जातक हैं। आपके जो है फिजूल खर्चे जो है यहाँ हो सकते हैं, 12वें भाव में केतु बैठे हैं तो फिजूल के खर्चे हो सकते हैं। सेवा का भी खर्चा हो सकता है, क्योंकि सेवा का भी स्वरूप है राहु केतु। तो जैसे किसी का हॉस्पिटल भी लेके जा रहे हैं तो आपको कह जाए उनका हेल्प कर सकते हो, है ना। ऐसा चीजें हैं। मन को शांत करने के लिए इस समय जो है आपको अकेला, रोज कुछ समय अकेले रहना चाहिए, है ना। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि नहीं तो आपके मेंटली आपको बहुत परेशान कर देंगे। कौन? केतु। अब मैं राहु की बात करूं, जब केतु की बात कर दिया तो राहु का भी बात कर लेता हूं, जो 6वें भाव में विराजमान है आपके। कौन? राहु जी महाराज। विरोधियों के सामने घबराने के बजाय आप उनसे दृढ़ता से उनका सामना करेंगे, उनसे सामना करके उनसे लड़ेंगे। लड़ेंगे के मतलब वो है उनका सामना करेंगे। ठीक है। खान पान के ऊपर भी विशेष ध्यान दीजिएगा, आप जो है विशेष ध्यान दीजिएगा। 6वें भाव में है, इसलिए कर्जों से बचिएगा, कर्ज करने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। किसी भी दस्तावेज पर सोच समझ करके साइन कीजिएगा। कुछ भी चीजें अगर खरीद रहे हैं तो सोच समझ के, नहीं तो आप ठगे जाएंगे, क्योंकि भ्रम पैदा करेगा राहु और आप ठगे जाएंगे। ठीक है। ये सारी चीजें जो है जुलाई के महीने में सभी ग्रह जो है आपके साथ करने वाले हैं। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मैं आपको अब रेमेडी देता हूं जो अपने आप में एकदम लल्लन टॉप रेमेडी है। ठीक है। तो रोज समय पर उठे और सोए, ये आपके लिए बेस्ट रेमेडी होगा, क्योंकि दिनचर्या हम सबका बिगड़ चुका है। हमारे जो आज के जेनजी लोग हैं, सबका दिनचर्या पूरी तरह बिगड़ चुका है। अब उसको सुधारना है हम सबको, और उससे ही इस ग्रह नक्षत्र जो है कंट्रोल में आएगा। कंट्रोल में आए चाहे मत आए भाई, हमारा आदत तो सुधर जाएगा। ठीक है, लेकिन कंट्रोल में आएगा, मैं ऐसे कह दिया। ठीक है। तो क्या है कि किसी को भी कटु वचन ना बोलिए, इससे बुद्ध स्ट्रांग होगा, और बुद्ध जब स्ट्रांग होगा तो व्यापार है, बुद्ध पैसा है, बुद्ध सबसे मेन है, सबसे सर्वशक्तिमान ग्रह उसको कहा जाता है, क्योंकि वो सबको कंट्रोल करता है। और बुद्धि है तो सबको कंट्रोल करोगे। वो शुक्र के पास भी चला जाता है, उसके जैसा मिल जाता है, उनके साथ अच्छा, अगर अच्छा दे रहा है तो अच्छा ही देता है। शनि के पास चला जाता है, शनि के साथ मिल जाता है, फिर उसके साथ रह जाता है, उसका कोई दुश्मन नहीं है, वो सबका दोस्त है। ठीक है। इसलिए किसी से भी कटु वचन ना बोलिए, प्रयास कीजिए मीठे बात करें, क्योंकि काम ज्यादातर मीठों से बन जाता है। ठीक है। गुस्से और जल्दबाजी में निर्णय मत ले, कोई भी प्रकार का निर्णय, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। बस ये 3 बातें आपसे कहनी थी और आपसे विदा लेनी थी। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, और ये सारी चीजें समझ में आई हो, और आपको पर्सनली आपका कुंडली विश्लेषण कराना हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर आप जाएंगे हमारे, वहां आपको नंबर मिल जाएगा, वहां आपको एनालिसिस करने का फीस भी मिल जाएगा।
फीस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फीस भी मिल जाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई मेरे बजट का है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो जब बहुत सारे लोग कॉल मैसेज करते हैं तो उनके बजट में नहीं रहता, मैं भी परेशान हो जाता हूँ, वो भी परेशान हो जाते हैं, उनका भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट। अगर कुंडली विश्लेषण कराना ही है, कुंडली एनालिसिस कराना है, तो भाई आप सीधा फिर संपर्क कीजिए, अपना डिटेल दीजिए, आपके बजट में है तो आप पे कीजिए और फिर आप करवाइए। वहां मेरे बारे में बहुत सारी चीजें आपको जानकारी भी मिल जाएगी और आपको वहां नंबर के साथ आपको शुल्क भी मिल जाएगा और आप करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय कन्या राशि के जातकों, आप सबसे हम विदा लेते हैं, मिलेंगे दूसरे वीडियो पर दूसरे तरीके से। शनि वक्री हो रहे हैं उसके ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप सबको पुनः जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।